जय गुरुदेव। आगे बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुख जो आपने अभी सुने नहीं हैं, बीमारी, भूकंप, बाढ़, सूखा, लड़ाई झगड़ा, यह आपने अभी देखा नहीं है। जब स्त्री तलवार उठा ले अपने पति और बच्चों को मारने के लिए, तब समझ लेना त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा, तब महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़े गौर से आप सभी प्रेमी भाई बहन आज के इस सत्संग को सुनिएगा। बहुत ही अनमोल सत्संग वचन है परम पूज्य स्वामी जी महाराज का। बड़ी ही बारीकी से आप लोग सुनिए। जय गुरुदेव। संत सदगुरु कभी मरते नहीं। अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को उचित बाहरी परामर्श और बाहरी रहनुमाई द्वारा सहारा देते हैं। जब शिष्य भजन के द्वारा अंतर के लोकों में जाते हैं, तब वहाँ गुरु अपने सूक्ष्म रूप द्वारा सहायता बराबर करते हैं, ताकि वे वहाँ के दृश्यों को देखकर या सुंदर स्वरूपों को देखकर फंस नहीं जाए। जब गुरु अपना स्थूल चोला बदल देते हैं, तो उनकी इस संसार की जिम्मेदारियां उनके उत्तराधिकारी पूरा करते हैं, जिनको वह मुकर्रर करते हैं। लेकिन अंतर के लोकों में गुरु का वही स्वरूप मदद करता है जिस स्वरूप में उन्होंने नामदान दिया था। वे बच्चे जिन्हें परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजा है, उन्हें बाबा जी को छोड़कर और कोई नहीं जानता है। बाबा जी यह गलती नहीं करेंगे कि उनके नाम और पहचान आपको बता दें और आप उनके ऊपर गोलियां चलाने लगे। हम तो बाग लगा रहे हैं फल खाने के लिए, क्या पता रहे या ना रहे। दाढ़ी तो सफेद हो चुकी है, फल तो तुम खाओगे बच्चों। तुम्हारा काम ठोस होना चाहिए, संसारियों की तरह दिखावे का नहीं होना चाहिए। तब यह जनता तुम्हें देवताओं की तरह पूजेगी। उन बच्चों के लिए जो वास्तव में काम करेंगे, जो वास्तव में लोगों को दुख को मिटाएंगे, जो वास्तव में लोगों के दुख को मिटाएंगे, सदाचार और चरित्र को ले आएंगे, न्याय का देश में पाठ पढ़ाएंगे और धर्म संस्कृति ले आएंगे। मैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हूँ, कमर कसे हूँ और अपने इन प्रेमियों से जो देश में कई करोड़ तैयार हो गए हैं, मैं इनसे काम लूंगा। जब इनका काम देखोगे तो लोग ईश्वर की लीला को, चमत्कार को नमस्कार करेंगे। आगे बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुख जो आपने अभी सुने नहीं हैं, बीमारी, भूकंप, बाढ़, सूखा, लड़ाई झगड़ा, यह आपने अभी देखा नहीं है। जब स्त्री तलवार उठा ले अपने पति और बच्चों को मारने के लिए, तब समझ लेना त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा, तब महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। यह तुम्हारे दुष्कर्मों का विस्फोट है। हर मनुष्य पाप प्रवृत्ति में उतर गया है तो एक झटका लगेगा। अगर झटका नहीं लगेगा तो आप याद नहीं रखोगे, इतिहास नहीं बनेगा। महापुरुष प्रचार कैसे भी करा देते हैं, चाहे निंदा से, चाहे खुशी से, चाहे जैसे करा दें, दोनों बातें हो जाती हैं। खुशी में देर लगती है क्योंकि उसमें ठोस ठोस बातें रहती हैं। जो श्रद्धा रखते हैं वही जान पाते हैं, लेकिन निंदा में सब लोग जान जाते हैं। निंदा से ज्यादा प्रचार हो जाता है, एक ही झटके में मार दिया। आप महापुरुषों की कला देखिए, उनको कितना बड़ा ज्ञान होता है भूत, भविष्य और वर्तमान का। हमारे गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया। जब उनकी मौज होती थी तो सब समझा दिया करते थे कि आगे ऐसा होगा, वैसा होगा। उन्होंने बताया था कि आगे सत्संग बहुत बढ़ेगा, तुम अपने निशाने पर रहना। अगर कोई गिर जाए तो एक बार समझा देना, ना माने तो तुम उसको उठाने में मत लगना। उसको चोट लगेगी तो खुद उठकर भागेगा। आपको तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम
को समय निकाल कर भजन करना है, सही सही तरीके से तुम भजन कर लोगे तो 1 घंटे में सुमिरन और भजन हो जाएगा। ये है रोज बैठो कल करेंगे, इस पर मत छोड़ो। मौका मिलता है तो बेकार की बातों में लग जाते हो। जो प्रेमी नामदान ले चुके हैं वो लोग जब भी अपने घरों में साधन भजन में बैठे तो पहले से पक्का इरादा कर लें कि साधन के वक्त मन को चित्त को रोक कर रखूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा, इससे तुम्हारा मन रुकेगा। ऐसा पक्का इरादा करके नहीं बैठोगे तो मन नहीं रुकेगा और भजन में नहीं लगेगा। फिर तुम शिकायत करोगे कि भजन नहीं बनता। आजादी से पहले सब लोगों में ऐसी भावना थी कि कोई भी काम करने से पहले पूजा पाठ प्रार्थना जरूर करते थे, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, जो जिसको भी मानता था उसकी आराधना करता था और काम करने के बाद जब घर आया तो फिर पूजा पाठ और प्रार्थना जरूर करता था। अब सब कुछ आपने छोड़ दिया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना छोड़ दिया। आजादी के बाद इन सालों में सब कुछ बदल गया। अब दिन और रात बस दुनिया का चिंतन, पैसे का चिंतन, भोगों का चिंतन, भगवान अपनी सांसों का चिंतन, आत्मा का चिंतन सब छूट गया। रास्ता बदलो, सोच बदलो, खान पान बदल लो, अपना स्वभाव आचार विचार बदल लो, अच्छा रहेगा। आगे भयंकर समय आ रहा है। इस थोड़े से सूखे से तुम लोग घबरा गए, किंतु यह तो उस सूखे की आगवानी का सूचक है। जैसे गाड़ी आने को होती है तो पहले सिग्नल गिराया जाता है। अभी तो तुम्हें पीने का तथा नहाने धोने का पानी मिल रहा है। आगे आने वाला भयंकर सूखा तो ऐसा होगा कि पेड़ के पत्ते भी खाने को नहीं मिलेंगे। वह सूखा विदेशों में भी होगा, वहां भी अन्न की कमी होगी और अनाज वहां से भी ना पा सकोगे। प्रेमियों सत्संगियों, तुम्हारे लिए एक बूटी खोज निकाला है जो तुम्हारे यहाँ खेतों पर उगी रहती है। उसको थोड़ा सा खाने से हफ्तों भूख नहीं लगेगी। किसानों, समय आने पर वह बूटी पहचानवा दी जाएगी। आगे के भयंकर समय से बचने के लिए सत्संगियों को सुमरन ध्यान भजन बहुत जरूरी है। सत्संगी विचार से रहें। बाबा जय गुरुदेव जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शाकाहारी हो जाएं, नहीं तो भविष्य में ऐसी बीमारियां होंगी जिनकी जानकारी और दवा डॉक्टरों के पास नहीं होगी। शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन बंद कर दीजिए, अच्छे समाज के निर्माण में लगिए, नहीं तो बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। जय गुरुदेव। आज के इस सत्संग वचन को आप सभी प्रेमी भाई बहन जन जन तक पहुंचाएं, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वाणी देश के कोने कोने में सभी के कानों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव।